हाँ, वेलकम दोस्त। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमारे हो चुके हैं, तो इनक्वालिटी का मैं पार्ट थर्ड लेके आया हूँ। और एक बहुत ही धांसू ट्रिक के साथ में आया हूँ जो आज से पहले ये तो नहीं कह सकता नहीं देखी होगी, लेकिन बहुत कम लोगों ने, रेयर केसेस में अगर मिली होगी तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से इसको तैयार किया है। तो एक बार जैसे समझते हैं कि कोडेड इनक्वालिटी का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है। और हाँ, किसी भी बैंकिंग के प्री एग्जाम में ये नहीं आता है, लेकिन जो लोग बैंकिंग की तैयारी करें वो मेंस में ये क्वेश्चन जरूर पाएंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ मेंस का है और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो समय का अभाव हमारे पास वैसे भी कम होता है, तो समय ना गवाते हुए, व्यर्थ ना करते हुए, इसको बहुत ही 1 मिनट, 1.5 मिनट के अंदर ये 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे। जरा ये समझते हैं कि इसकी ट्रिक्स क्या है। ट्रिक मैंने बनाई है, मैंने कहा एक बॉक्स हम बना लेंगे। पहले जरा मैं समझा लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन के माध्यम से मैं कहूंगा। मैंने कहा एक बॉक्स मैंने लिया, जो मैंने ऐसे प्रिपेयर कर लिया मैंने अपनी तरफ से। और पहले मैं बताता हूँ मैं ये बनाता क्यों हूँ और इसका मतलब क्या। मैंने ये बॉक्स तैयार किया अपनी तरफ से और मैंने कहा, मैंने इसको ग्रेटर माना और इसको मैंने ग्रेटर इक्वल माना, इसको मैंने लेस माना और मैंने इसको लेस देन इक्वल माना, और जो बीच में छूट गया इसको मैंने इक्वल माना। ये मैंने 5 अपनी तरफ से पॉइंट एक बॉक्स के अंदर रख लिए। मैंने पहला दोस्त क्या माना, ग्रेटर, ये हमारा ग्रेटर इक्वल, ये हमारा लेस और लेस देन इक्वल, और बीच में हम बराबर। ये बॉक्स को अगर 4 से 5 बार आप लगातार घर पे बनाओगे ना, तो आई प्रॉमिस यू कि इससे ज्यादा फास्ट तरीका कोडेड इनक्वालिटी का अभी तक आपको कभी नहीं मिला होगा, ना इससे पहले मिला, ना मिलेगा। अगर मेरा चैनल फॉलो करते रहेंगे तो ये मैं इस तरह के और भी क्वेश्चन डालूंगा। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आखिर ये बॉक्स के माध्यम से मैं कैसे करता हूँ और आप कैसे सीख पाओगे। तो मैंने कहा पहला हमारा ग्रेटर इस साइन को, मैंने यहाँ इस कॉर्नर को ग्रेटर इक्वल, इसको लेस और इसको लेस इक्वल, जैसा कि मैंने माना। और मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है कि पी डॉलर ऑफ क्यू, इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है कि इसका अर्थ क्या है, पी क्यू से छोटा नहीं है, इसका मतलब छोटा नहीं होगा, बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है। तो मैंने पी को बड़ा और बराबर लिख लिया। यहाँ लिखा है पी ना तो क्यू से छोटा है ना उसके बराबर है, छोटा नहीं है और ना ही बराबर है, तो क्या बचता है, बड़ा बचता है। भाई बड़ा, छोटा और बराबर होता है, तो हमारा कह रहा है छोटा नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब बड़ा होगा। यहाँ कह रहा है हमारा बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है, इसका मतलब छोटा होगा। यहाँ कह रहा है बड़ा नहीं है और ना ही छोटा है, इसका मतलब हमारा कि ना तो बड़ा है ना छोटा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, बराबर का हमारा साइन हो गया। P बराबर हमारा Q हो गया। ये कह रहा है Q से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा गाइस, छोटा होगा और बराबर होगा। तो ये हमारे साइन हो गए, जो हम इस जो हमारा कोडिंग भाषा में लिखा होता है इसको साइन कन्वर्जन में कैसे लेकर आते हैं इन्हें। हालांकि हमारे इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से बता दूं, क्योंकि मैंने ये इनको ऐसे लिया हुआ है। तो ये देखो साइन यहाँ पर दिख रहा है, ग्रेटर इक्वल ये दिख रहा है, ग्रेटर ग्रेटर ये दिख रहा है, लेस देन ये दिख रहा है, बराबर हमारा बराबर ये दिख रहा है, लेस देन इक्वल हमारा ये दिख रहा है। इसी तरह से अगर मैं बराबर में यही लिख लूं, यही बराबर में मैं यही बॉक्स दोबारा बना लूं, बस इसको याद रखना कि मैंने ऐसा क्यों बनाया है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा ग्रेटर, ग्रेटर हमारा कौन है, इसका मतलब है एट द रेट। तो मैं यहाँ पर अब ग्रेटर ना लेकर क्या लिखूंगा दोस्त, एट द रेट। मैं यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर इक्वल मैंने देखा तो ग्रेटर इक्वल है, तो हमारा क्या है, डॉलर है, तो मैंने डॉलर लिख लिया। हमने देखा कि हमारा ये लेस है, लेस हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा लेस हमारा कह रहा है हैश, तो मैंने हैश को नोट कर लिया। ये हमारा क्या है, लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल हमारा क्या है, एस्ट्रिक है, स्टार है, तो मैंने एस्ट्रिक बना लिया। अब बचा एक हमारा, जो एक बचा हुआ देखा तो एंड वाला हमने क्या कर लिया बीच में, चाहो तो हम पढ़ सकते हैं पी बराबर क्यू, तो बराबर का साइन ये है, तो हमने स्टार बना दिया। अब ये वाली टेबल को हम भूल जाएंगे, हम प्रैक्टिस करना है कि हम बड़ा बड़ा वाला यहीं लिखेंगे, बड़ा छोटा यहीं लिखेंगे, बड़ा बड़ा बराबर यहाँ लिखेंगे, छोटा यहाँ लिखेंगे, छोटा बराबर यहाँ लिखेंगे, बराबर वाला बीच में लिखेंगे, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। अब जो कुछ भी ये लिखा हुआ है, अब इसको हमें कुछ नहीं करना। अब जरा मेरा तरीका देखोगे जो खुद के द्वारा बनाया गया है, जरा देखने की कोशिश करना कि मैंने कितने अच्छे से इसको बनाया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना बस। ये क्या था, ना तो छोटा है ना बराबर है, तो इसका मतलब बड़ा होगा, तो मैंने यहाँ पर बड़ा कर लिया और ऐसे बंद कर दिया। जरा ध्यान दीजिएगा कि कंपेयर हम किसको करेंगे। अगर मैं अपनी तरफ से कर लूं, मैंने कहा इसको मैंने 1 ले लिया, इसको मैंने 2 ले लिया और इसको मैंने 3 ले लिया।
अब जब मैं रिवर्स में चलूंगा तो रिवर्स में मैंने उल्टा डाल लिया, 1 है तो इसको मैंने 1 डैश लिख लिया, ये 2 है मैंने 2 को इसको 2 डैश लिख लिया, और इसको मैंने 3 लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो मैं इसे 3 डैश भी कर सकता हूँ। ये मतलब एक पोर्शन हमारा यहाँ से लेकर यहाँ वाला हो गया 1 2 3, और एक पोर्शन हमारा हो गया 1 डैश 2 डैश और 3 डैश वाला पोर्शन हो गया। अब जरा कंपेयर मैंने कैसे कर रहा हूँ, मैंने कंपेयर जो भी हमें करना होगा गाइस वो 1 और 2 में करना होगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1। 1 और 3 में करना होगा तो आंसर क्या आएगा 1। 2 और 3 में करना होगा आंसर क्या आएगा 2। 1 डैश 2 डैश में करना होगा आंसर क्या आएगा 1 डैश। 1 डैश 3 डैश में करना होगा आंसर क्या आएगा 1 डैश। 2 डैश 3 डैश में कंपेयर करना होगा तो आंसर क्या आएगा 2 डैश। मतलब कि अगर मैंने जो बोला है आंसर हमारा क्या आएगा, जो छोटी वाली डिजिट है वही आंसर है। 1 छोटी है तो 1 आंसर, 1 छोटा है तो 1 आंसर, 2 3 में 2 छोटा है 2 आंसर, 1 डैश 2 डैश में 1 छोटा है तो 1 आंसर। जो हमारा छोटा वाला होगा वही देखो मैंने आंसर्स में लिखा हुआ, मतलब याद करने का तरीका भी बड़ा आसान हो गया। जो छोटा वाला है वो आंसर है, बच्चा भी अगर मैंने इसको याद करा दिया तो बच्चा भी याद करके बता देगा कि जो छोटा वाला है सर आपने वही आंसर्स में लिखा हुआ है, जरा समझ लेंगे। और मैंने देखो कभी कंपेयर 1 और 1 डैश का तो नहीं किया, 1 और 2 डैश का तो नहीं किया, 1 और 3 डैश का, मतलब जो भी होंगे वो 1 1 1 2 में डिस्कस होगा, जो भी कंपेयर होगा। कभी डैश वाले का कभी हम जनरल नंबर से हमने कंपैरिजन नहीं किया है, ये कंपेयर टेबल हो गई। अब जरा सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन हम करेंगे आखिर कैसे, हमने पहले पढ़ा, अब इसको मैं भूल जाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट अपने कंक्लूजन पे निष्कर्ष जाऊंगा। मैंने पहला निष्कर्ष देखा कि एम हमारा टी है, तो एम हमारा कहां तक है टी तक है। अब जरा एम और टी देखा, एम से लेकर टी जाना है चाहे टी से लेकर एम आना, हमें नहीं पता, हमने जाकर एम पर जाके कन्वर्जन कर दिया एम से लेकर टी। तो हमारा ये साइन किस तरफ जा रहा है, यहां से एम से लेकर टी की तरफ जा रहा है, मतलब कि लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहा है। तो हमारा जो साइन है वही का वही लिखा रहेगा, मतलब कि ऊपर वाला साइन जैसे है वैसे लिखे रहेंगे। तो हमारा क्या है एम एट द रेट टी, एम एट द रेट टी, तो एम से लेकर टी तक जाना है एट द रेट एम एट द रेट टी। तो एम एट द रेट में यहाँ पर डॉलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है टी दिखाई दे रहा है, ये तो पहले से गलत होगा भाई, डॉलर आना चाहिए टी आ रहा है, ये तो हमारा इसमें तो कोई लॉजिक लगना ही नहीं था, ये अपने से गलत हो गया। अब यू एट द रेट पी, यू एट द रेट पी, क्या यू एट द रेट पी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी हमारा गलत है, यहाँ स्टार है यहाँ पर एट द रेट है। टी और पी, टी एंड ऑफ पी, टी से लेकर हमें कहां तक जाना है पी तक जाना है, मतलब लेफ्ट से लेकर हमें कहां तक शिफ्ट होना है पी तक जाना है। अब हमने साइन क्या देखा हैज और स्टार, हमने देखा हैज यहां पर है और स्टार कहां पर है हमारा, हैज हमारा यहाँ पर, स्टार हमारे यहाँ पर, मतलब हैज मतलब डैश डैश वाले में कन्वर्जन होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट से राइट चलेंगे तो हम कभी भी साइन को चेंज नहीं करेंगे, तो 1 डैश और 2 डैश में अगर कन्वर्जन होगा तो आंसर क्या आएगा 1 डैश, 1 डैश और 2 डैश में कन्वर्जन होगा कंपेयर होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 डैश। 1 डैश का मतलब क्या है हैज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा टी हैज ऑफ पी। क्या हमारा यहाँ पर टी हैज ऑफ पी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया गलत हो गया, मतलब फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है और थर्ड भी गलत है। ये हमारा सबसे आसान तरीका होता है, बस समझने का अपना अपना तरीका होता है कि समझे हमने किस प्रकार से है और कैसे हम समझ में आ रहे हैं। जरा मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं और आसान तरीके से जरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तब तक एक बार आप समझने की कोशिश करिए और जरा मेरे को बताइए कि हाँ कैसे कर सकते कैसे नहीं कर सकते इसको। तब तक मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लेके आता हूं। चलिए जरा मैं सेकंड एक क्वेश्चन लेकर के और एक बार समझा दूं आपको। मैं इसी की जगह पर सेकंड क्वेश्चन में एक ले लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आखिर हम इसको यूज कैसे करते हैं। कि ये मैजिक बॉक्स है, बहुत अच्छा है, इसका तरीका बहुत अच्छा है। जरा मैंने एक कथन लिखा, कथन मैंने लिखा हुआ है हाँ, जो मैंने कथन हमारा क्या है एफ हैज यू एट द रेट जी सी स्टार ऑफ डी डैश एफ स्टार ऑफ डी,
जो हमारे निष्कर्ष है, जरा मैं निष्कर्ष को भी लिख लेता हूँ। निष्कर्ष हमारे पहला है f@g, सेकंड हमारा है d कॉपीराइट ऑफ @u, थर्ड हमारा है c हैज ऑफ u। जरा समझेंगे इस मैजिक बॉक्स से इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो गाइस, मैं तरीका पुराने भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल से देखे होंगे, जिनमें तरीका हमको है कि इनमें स्टार की वैल्यू लिखो। स्टार हमारा क्या कह रहा है, स्टार मतलब लेस देन इक्वल है, तो यहाँ पर वो लिखो, फिर तीनों का कंबाइन करो, नहीं करो, फिर @ का मतलब लिखो, फिर @ का मतलब, फिर h का मतलब लिखो। मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करा रहा, मैं डायरेक्टली आपको ये नंबर बता रहा हूँ कि 1 2 ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से देखिए मैंने कहाँ पर क्या लिखा है। अगर ये समझ में आ गया, 1 मिनट में आप 5 क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे। जरा ये समझिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है FG, F से लेकर कहाँ तक जाना, G तक। अगर F और G तक हमारा जाना है तो F हमारा ये रहा और G तक जाना है, तो यहाँ F से लेकर G तक जाना है तो हमें पहले F से लेकर U जाना होगा, U से लेकर G जाना होगा, मतलब लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो पहले हैज पे जाना होगा, फिर कहाँ पर जाना होगा, @ पे जाना होगा। पहले हैज पे जाना होगा, फिर कहाँ पर जाना होगा, @ पे। कहीं मैंने ये जो है हमने जो 1 है और 1 जो डैश है, कहीं मैंने 1 और 1 डैश का ऊपर कंपेयर लिखा है। जब 1 और 1 डैश का मैंने कंपेयर नहीं लिखा है तो कंपैरिजन हो सकता है क्या हमारा, बताइए, कंपैरिजन हमारा हो सकता है क्या? अगर चाहो तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हो। @ का मतलब हमारा क्या था, ग्रेटर। हैज का मतलब हमारा क्या था, लेस। क्या कंपैरिजन हो सकता है क्या? ये हमारा यहाँ से F से हम जाएंगे तो यहाँ से क्लोज गेट है, क्या U तक नहीं जा पा रहे, क्या हम G तक जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ तक इतना नहीं समझना है, सिर्फ हमको ये समझना है कि F से लेकर G तक जाना है, F से लेकर G तक जाना, लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहे हैं, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पहले हमें हैज पे जाना होगा, फिर हमें @ पे जाना होगा। पहले हमें हैश पे जाना होगा, फिर हमें @ पे जाना होगा। मतलब 1 डैश और 1 का कंपेयर हमारा क्या आएगा, 1 और 1 डैश का कंपेयर लिखा है। जब कंपेरिजन नहीं हो सकता, इसका मतलब पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हमें ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जरा डी से लेकर ई की तरफ जा रहे हैं कि अगर @ आंसर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम गलत कर देंगे। डी से लेकर यू तक, डी हमारा कहाँ गया, डी से लेकर यू तक हमें शिफ्ट होना है, तो पहले डी से लेकर के एफ पे शिफ्ट होंगे, फिर एफ से लेकर के यू तक शिफ्ट होंगे। मतलब पहले एफ से लेकर के डी पे शिफ्ट होंगे, मतलब डी से पहले एफ में आएंगे, फिर एफ से यू पे जाएंगे। तो हमारा पहले स्टार पे आएंगे, स्टार के बाद हैज पे जाएंगे। तो पहले स्टार पे, और वो कहाँ से शिफ्ट रहे हैं हम पे, लेफ्ट से राइट, मतलब कि राइट से लेफ्ट हो रहे हैं। तो पहले स्टार फिर हैज, तो दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। स्टार और हैज आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब स्टार की जगह पे हैज आ जाएगा, हैज की जगह पर स्टार आ जाएगा, स्टार की जगह पे हैज आ जाएगा, हैज की जगह पर स्टार आ जाएगा। तो इसका मतलब है हैज की जगह पे स्टार आ जाएगा, तो स्टार हमारा यहाँ पर आ गया, और स्टार की जगह पे हैज पहुंच जाएगा तो हैज पहुंच जाएगा। तो दोनों में कंपेयर होगा तो हमारा क्या आएगा, 1 डैश आएगा। तो 1 डैश 1 डैश का मतलब हमारा क्या है, स्टार। क्या यहाँ पर स्टार है, नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। चाहो तो आप चेक कर सकते हो। स्टार का मतलब हमारा क्या है, स्टार का मतलब लेस देन इक्वल होता है, लेस देन इक्वल होता है। इस स्टार का, हैज का मतलब हमारा क्या है, हैज का मतलब हमारा लेस है, तो लेस हमारा हो गया। तो इसका मतलब डी से हमें यू तक आना है, तो डी हमारा एफ तक आ रहा है, बिल्कुल इक्वल का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। @ का मतलब क्या हो गया, @ का मतलब हमारा ग्रेटर हो गया। डी का यू तक एंट्री होनी है, डी हमारा एफ तक आ रहा है, एफ की एंट्री का यू तक हो पा रही है, क्लोज, क्लोज हमारा गेट क्लोज हो गया, गलत हो गया। तो हमें इतना सब कुछ करने के लिए हम डायरेक्ट, हमें पता है कि हमारा यू से हमारा यहाँ तक आ रहा है, स्टार पहले आएगा फिर हैज आएगा, लेकिन हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है कि डी से ई की तरफ आ रहा है, तो राइट से लेफ्ट, तो हमने साइन कन्वर्ट उल्टा कर दिया। मतलब स्टार की जगह पे हैज, हैज की जगह पर स्टार, तो स्टार की जगह पे हैज और हैज की जगह पे स्टार। तो स्टार हमारा यहाँ जाएगा तो 1 डैश हो जाएगा, और 1 डैश और 2 डैश में जब कंपैरिजन होगा तो 1 डैश आंसर होगा। 1 डैश की जगह पे क्या, स्टार, स्टार क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जरा थर्ड वाले को देख लेते हैं। सी हैज ऑफ यू, सी हैज ऑफ यू, सी और यू में हमारा कंपेयर हो रहा है, तो हमारे सी से लेकर पहले डी तक जाना है, और डी से हमारा क्या आना है, ये तक। तो मतलब सी से डी, और डी से हमारा कहाँ पर, सी से डी, और डी से एफ, और एफ से जी। देखो सी से में यू आना है, तो सी से पहले डी जाना होगा, डी से एफ आना होगा, फिर एफ से हमें क्या जाना होगा, यू आना होगा।
तो पहले हम राइट शिफ्ट हो रहे हैं, फिर हम राइट शिफ्ट हो रहे हैं, राइट से फिर लेफ्ट लेकर आएंगे। तो पहले हम जरा देख लेते हैं। पहले हमारा स्टार है, स्टार से स्टार, स्टार और देखो स्टार में कोई कन्वर्जन होना नहीं है तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, फिर यहाँ पर, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ हमारा जाना शुरू हो रहा है। तो हमने कोई बात नहीं कि सी से डी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने कहा लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो स्टार और हैज, तो हमारा स्टार है और हैज है तो यही होगा। तो हमारा कन्वर्जन हमारा क्या होगा, स्टार और हैज में अगर कंपैरिजन होगा तो 1 डैश और 2 डैश में कंपैरिजन होगा तो 1 डैश और 2 डैश में कंपैरिजन हो रहा है तो दोस्त क्या आ रहा है, आंसर 1 डैश आ रहा है। 1 डैश में हमारा क्या है, हैज, यहाँ पर क्या है, हैज, तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। कितना आसान तरीका है, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आप दोस्त मेरी बात मानिए, अगर ये वाला रूल आप सीख गए तो कोडिंग कितनी भी कठिन, कोडिंग इनक्वालिटी कितनी भी कठिन आ जाए, आप कभी छोड़ के नहीं आ सकते और कभी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। मैं इसे 5 क्वेश्चन 1 मिनट से कम समय में कर लेता हूँ, सिर्फ क्योंकि मुझे ये वाला रूल पता है। अगर ये रूल आपको पता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए, अब ये इनक्वालिटी के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड तीनों के तीनों हो चुके हैं। गाइस, आई होप कि ये वाली ट्रिक आपको समझ में आई होगी। सिर्फ मैं एक क्वेश्चन बताकर यहीं इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं आपका रेस्पॉन्स जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कितना समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इस ट्रिक को दोबारा से वीडियो बन के नीचे कमेंट आप कर दीजिए कि हमें समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार कमेंट को रीड कर लूंगा, तो वहीं से मुझे पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, तो इसी ट्रिक को दोबारा से एलेबोरेट कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। बट मैं बस ये आपको इतना ही सजेस्ट करना चाहिए, अगर बैंकिंग के आप हो स्टूडेंट, चाहे आरबीआई का, चाहे एसबीआई का हो, किसी का भी हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है और इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। ठीक है ना। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, है ना। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा, है ना। जितना आपका प्यार मिलेगा मैं उतने अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके सामने लाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू गाइस।